अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुसियार काकड़ है। मैं कराची में रहता हूँ। मास्टर्स मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया। क्रिमिनोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वहाँ का। अभी फाइनल 2018 में ये मेरा मेडल है कराची यूनिवर्सिटी से। मेरा सीन ये है कि 2018 में जब मैं पास आउट हुआ, पास आउट होने के बाद मैंने वहाँ विजिटिंग फैकल्टी के लिए एक अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मुझसे इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि यार आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसके साथ है ना, और आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी तंजीम के साथ है या किसी नेशनलिस्ट तंजीम के साथ है। मैंने कहा जी बिल्कुल है, महमूद खान अचकज़ई के साथ मेरी एफिलिएशन है, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के साथ और पश्तून स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में रह चुका हूँ मैं। तो उसके बाद मेरा नाम तो चला गया, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस से मेरी जो एक विजिटिंग फैकल्टी के लिए मुझे रखा गया था, तो उन्होंने वहाँ से मेरा नाम हटा दिया। फिर मैंने एमफिल का एग्ज़ाम दिया। एमफिल का एग्ज़ाम भी मैंने बड़ा परफेक्ट दिया। उसके बाद मुझे वहाँ से भी एमफिल में एडमिशन नहीं दिया गया। अब ये तीसरी दफ़ा मैंने फिर 2019 मेरा ज़ाया हो गया। 2020 में फिर मैंने एमफिल में क्रिमिनोलॉजी में जब अपना एक इंटरव्यू दिया, क्योंकि यहाँ अभी कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से यहाँ पे इंटरव्यूज़ हुए थे, पेपर नहीं लिए गए थे, तो वहाँ पे डीन मौजूद नहीं थी, एक चेयरमैन थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू मैंने बड़ा बेस्ट दिया। 10 क्वेश्चंस में मैंने 8 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल ठीक दिए, लेकिन उसके बाद से मेरा नाम अब दोबारा लिस्ट में नहीं है। तो जब मैंने अभी चेयरमैन साहब से जाके पूछा, जिस तरह के केसेस हो रहे हैं, नादिया अशरफ हो गई और बाकी हो गई, तो मैंने उससे पूछा कि क्या मैं भी सुसाइड करूं तब जाके मुझे एडमिशन मिलेगा, या फिर हमें सिर्फ दुश्मन के बच्चों को ही पढ़ाना है और मुझे नहीं पढ़ाना। बेसिकली मेरे ऊपर एलिगेशंस ये हैं यूनिवर्सिटी में कि मैं थोड़ी सी पॉलिटिकल थॉट्स रखता हूँ। जमहूरियत की बालादस्ती की बात अगर फिर क्लासेस में हो या फिर किसी भी स्टडी सर्कल में हो, वो हमने की है। हैरेसमेंट के केसेस के ऊपर मैं वहाँ प्रोफेसर्स के ख़िलाफ़ हमने एडमिन के सामने एहतजाज किए हैं। उसके अलावा नकीब महसूद की जब शहादत हुई थी, तो उस शहादत में भी हम लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया था। इस वजह से मैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की नज़र में आ चुका हूँ। तो उसकी वजह से अगर मेरा एमफिल भी जाए, अब जो चीज़ें भी जाएँ, इनमें ये लोग मुझे एडमिशन भी नहीं दे रहे, ना मुझे एज ए विजिटिंग फैकल्टी ये रख रहे थे। चूँकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और ये आईनी तौर पर हक बनता है मेरा कि जो भी गोल्ड मेडलिस्ट होता है उसको ये लोग आपस में सबसे पहले रिकमेंड करते हैं विजिटिंग फैकल्टी के लिए। तो ये मेरे इशू हैं। मैं एमफिल को चैलेंज करूँगा कोर्ट में, और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। हम अपने राइट के लिए लड़ते रहेंगे। ना तो मैं नादिया अशरफ हूँ और ना ही अब वक्त ऐसा रहा है कि आप लोगों को पकड़ कर सड़कों पर मार देंगे। देखते हैं, अपने हक के लिए लड़ेंगे जहाँ तक लड़ सकें। तो आप लोगों का साथ मुझे चाहिए, मेरे साथ खड़े हो। और ये सिर्फ मेरा नहीं, ये तमाम तुलबा का एक इशू है कि हमें इनके सामने खड़ा होना होगा। हमें तुलबा यूनियन अगर हम बहाल कर देते हैं तो हमारे ये जितने मसले मसाइल हैं, ये सारे मसले मसाइल ख़त्म होने ही है। इसकी सबसे बड़ी साजिश जो अगर हम कैपिटलिस्टों की कहें या सरमाएदारान की कहें और इस निज़ाम की कहें, इन्होंने तुलबा यूनियन को छोड़ना नहीं है और हमने लड़ना है तुलबा यूनियन के लिए आखिरी हद तक। तो अब देखते हैं, मैं कोर्ट में केस करूंगा, उसके बाद देखते हैं कि हमारा केस कहाँ तक जाता है। आप तमाम लोगों के साथ की ज़रूरत है। मेरी वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं काइंडली शेयर करें, और अगर मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें तो वो भी आपके पास फेसबुक पे मेरी आईडी है, मुझे आप आसानी से मैसेज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।